हरे कृष्णा। मैं तरुण श्यामदास आप सभी भक्तों को प्रणाम करता हूं। और आज मेरे पास दो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं दो भक्तों से। तो उनके उत्तर के बारे में मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बेनिफिट करने के लिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बता देता हूं। तो ये प्रश्न फिर से मुझसे नवीन प्रभु जी ने पूछा है। और ये प्रश्न ये है कि हमारा और भगवान का रूप कैसा है, या क्या समानता है या क्या भिन्नता है। तो प्रभु जी, आपको इस प्रश्न के उत्तर में मैं ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा तत्व की बात बताना चाहूंगा कि दो चीजें होती हैं। एक रूप और दूसरा होता है स्वरूप। ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं, रूप और स्वरूप, इसमें जैसे कि हमारा जो ये आदमी का शरीर है, ये रूप है हमारा, जो कि पंच महाभूत से बना है, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु। लेकिन भगवान का जो है, भगवान का जो फॉर्म है, स्वरूप है, वो है सत्य चित्त आनंद से बना हुआ है। वो चिन्मय है। और भगवान का स्वरूप और भगवान का रूप एक है, एक ही है। और किसका बना है? चिन्मयी, सत्य, चित्त और आनंद का। लेकिन हमारे हमारे साथ क्या है? हमारा ये जो रूप जो दिख रहा है आदमी का, ये तो पंच महाभूत का है ही, और इसे हम रूप कहेंगे। और जो हमारा स्वरूप है वास्तविक, जीव का जो स्वरूप है, तो जैसा कि हम सब डिवोटी बोलते हैं, जीवेरा स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास। तो जीव का स्वरूप है कि वो भगवान कृष्ण का नित्य दास है। ये वास्तविकता में हमारा जीव का स्वरूप है। और हमारा रूप ये पंचमहाभूत का शरीर है। अब हमारा जो स्वरूप है दास का, जो हम बोलते हैं दासानुदास, योर वेल विशिंग सर्वेंट, या जो भी हम लिखते हैं जब, तो अपने आप को दासानुदास कहते हैं। पर वास्तविकता में जो हमारी चेष्टा है वो दास वाली नहीं होती। हमारी चेष्टा तो मालिक बनने की होती है। वास्तविकता में जो हमारा स्वरूप है, हम उसके साथ, दास तो हमको गुरु महाराज ने दे दिया, लेकिन हमारा जो स्वरूप है उसके साथ हम दास की नहीं बल्कि मालिक बनने की चेष्टा करते हैं। और ये हमारा जो स्वरूप है वास्तविक यही है, लेकिन हम अपने रूप के अंदर हैं, शारीरिक स्तर पर हैं। तो ये हमारे मैंने आपको इसका बताया कि हमारे दो होते हैं, एक रूप एक स्वरूप। लेकिन भगवान का केवल स्वरूप है, और वो भी सत्य चित आनंद का चिन्मय उनका स्वरूप है। अब रूप जो हमारा है, इसको अगर हम देखते हैं तो मोह उत्पन्न होता है। लेकिन स्वरूप को देखेंगे तो मोक्ष होता है। रूप को अगर हम देखते हैं तो आसक्ति आती है, परंतु स्वरूप को देखने से विरक्ति। रूप जो है, ये रूप, ये ये नित्य नहीं है, स्थायी है। लेकिन स्वरूप जो है शाश्वत है। तो इस प्रकार से हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास। लेकिन हमारी चेष्टा हम सभी की मालिक बनने की ही रहती है, वो एक अलग बात है। और रूप हमारा ये पंच महाभूत का शरीर है। भगवान का केवल स्वरूप है, चिन्मय है, सत्य चित्त आनंद का है। यहाँ ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भी जब स्तुति की भगवान की, तो उन्होंने कहा ईश्वर परमः कृष्ण। ईश्वर परम यानी कंट्रोलर, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, परम कौन? कृष्ण। सच्चित आनंद का विग्रह, सच्चित आनंद विग्रह, जिनका सच्चित आनंद का विग्रह है। अनादिरार गोविंद सर्व कारण कारणम, जो सारे कारणों के कारण है। तो आशा करता हूं प्रभु जी आपको इस से आप संतुष्ट हुए। अगर फिर भी कोई आपको प्रश्न हो तो मुझे प्लीज पूछिएगा। और दूसरा प्रश्न है धृति माता जी का। उन्होंने पूछा है, ब्राह्मण वैष्णव, ब्राह्मण कौन और वैष्णव कौन होते हैं, इनमें फर्क क्या है? अच्छा, अच्छा प्रश्न है माता जी आपका। तो भक्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण द्विज कहलाते हैं, यानी दूसरा जन्म जब जीवात्मा का होता है। पहला जन्म हमारा हमारी माता के गर्भ से होता है। और जीवन में दूसरा जन्म जब वो जीवात्मा को शास्त्र का परिचय होता है,
शास्त्र का पठन पाठन करने का अवसर मिलता है और वेदों का जब वो अध्ययन करता है, उनसे जब उसका तादात्म्य होता है जीव का, तब उसे ब्राह्मण कहा जाता है। जब वो शास्त्र ज्ञान ग्रहण करता है, विप्र भी कहते हैं इसे, जहां जहां पर व्यक्ति को शास्त्रों का ज्ञान हुआ, पठन पाठन किया, अध्ययन किया और उसको शास्त्र का ज्ञान हुआ, तो ब्राह्मण के स्तर पर आया। ब्राह्मण की अपनी कई योग्यताएं हैं कि उनको आत्म संयमी होना चाहिए, उनको काफी ज्यादा सफाई रखनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए इत्यादि। लेकिन मूल रूप से ब्राह्मण जब हम द्विज होते हैं तभी जब हमको शास्त्रों से परिचय करवाया जाता है। ठीक है। अब जब आगे चल करके व्यक्ति शास्त्रों का रियलाइजेशन करता है, अपने आचरण में लाता है, उसे वैष्णव कहेंगे। अब वैष्णवों के अंदर भी कई कोटियां हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। चैतन्य महाप्रभु ने 3 जगह वैष्णव का के बारे में की डेफिनेशन दी है। पहला ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान का निरंतर नाम लेता है, निरंतर ऑल हर क्षण भगवान को याद करता है, उसे हम वैष्णव कह सकते हैं। दूसरा ऐसा व्यक्ति जो भगवान का हो चुका है। और तीसरा ऐसा जिसने भगवान का एक बार भी नाम लिया हो, वो भी वैष्णव ही कहलाता है। किंतु ये एक बार नाम जो लिया है, ये शुद्ध नाम होना चाहिए, शुद्ध नाम। जिसने एक बार भी शुद्ध नाम लिया हो, उसे चैतन्य महाप्रभु वैष्णव कह रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि हमने किसी को बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, किसी भी अभक्त ने बोला और वो वैष्णव कहलाएगा, ऐसा नहीं है। जिसने शुद्ध नाम लिया हो, और शुद्ध नाम लेने की भी 3 क्वालिफिकेशन बोली है चैतन्य महाप्रभु ने, कि जिस व्यक्ति के अंदर घास के तिनके से भी ज्यादा नम्रता हो, जिस व्यक्ति के अंदर पेड़ से भी ज्यादा सहनशीलता हो। जब पेड़ को काटते हैं और काटते काटते थक के उसी पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, तो वही वृक्ष छाया भी दे रहा होता है, उतनी सहनशीलता हो। और दूसरों को मान न देने की अपेक्षा रखकर, हमें दूसरों को मान देना चाहिए, अपने मान की अपेक्षा हम ना रखें। तो ये जब 3 क्वालिफिकेशन किसी जीव में होती हैं, तभी वो कीर्तन्य सदा हरि यानी शुद्ध नाम ले सकता है। तो इसमें भी कई कोटियां होती हैं, मैंने आपको बताया। सभी वैष्णव एक समान स्तर पर नहीं होते, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, कई कोटियां हैं इसके अंदर भी। लेकिन 3 डेफिनेशन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ये हमें बताई। तो आशा करता हूँ माता जी कि आपको इसका उत्तर से आपको संतुष्टि हुई। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।